अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर। आज आप अपने व्यूअर्स से किस टॉपिक पे बात करेंगे? वालेकुम अस्सलाम रिबा, थैंक यू वेरी मच। आज मैं अपने व्यूअर्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, क्योंकि मैं अपनी जनरल प्रैक्टिस में, रूटीन प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि इस कंडीशन या इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयरनेस तो बहुत है, लेकिन फिर भी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए। यानी कि जो चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, जो उनको क्योर की तरफ और मैनेजमेंट की तरफ लेके जाती हैं, उससे वो थोड़ा थोड़ा सा गाफिल है। तो मैं आज बात करूंगा हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ये आपको पता है कि कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितने ही ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लोबली हाई ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस है, तो वो तकरीबन मैं आपको बताऊं 1.3 बिलियन के करीब लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, शायद इससे ज़्यादा ही हो। इसमें मर्दों की रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है औरतों के निस्बत। और इसमें जो बहुत परेशानी वाली बात है वो ये है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको डब्ल्यूएचओ का डाटा बताऊं तो बड़ों के लिए तकरीबन ये है कि हर 5 में से तकरीबन एक शख्स को या हर 6 में से एक शख्स को ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और अगर बच्चों का करें तो हर 25 टीनेजर्स यानी कि 12 से 18 या 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें से हर 25 में से एक को हाई ब्लड प्रेशर है। अब होता ये है कि ये जब इतनी कॉमन बीमारी है, लेकिन इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, लोग अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक नहीं कराते, वो अनडायग्नोज्ड और मास्क रहता है, और फिर किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में ही वो सामने आता है। ठीक है, वो डॉक्टर के पास उस वक्त अप्रोच करते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर उनका जो है वो कोई किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ उनको ले जाता है। तो मैं आज की वीडियो में लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जो हाई ब्लड प्रेशर का जो मसला है, इसको बिल्कुल ईज़ी मत लें। ठीक है, ये अनडायग्नोज्ड नहीं रहना चाहिए। जब एक चीज़ इतने हाई लेवल पे इतने वाइड स्प्रेड हो गई है, तो क्यों फिर इससे आंखें बंद करके रहना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, अल्लाह अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोई प्रॉब्लम ना होने की सूरत में भी अपना रेगुलर चेकअप और मायना लाजमी कराएं। और अपने जो है जो टीनेजर्स हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि अपना मायना ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो रूटीन एग्जामिनेशन हैं वो लाजमी करवाया करें। देखिए अरीबा, हम अपने बजट में हर चीज़ के लिए पैसे रख लेते हैं। देखिए जैसे एनुअल रिक्रिएशन करनी है, हम उसके लिए भी पैसे रख लेते हैं। हम जो डाइन आउट करते हैं हमारे पास उसके भी पैसे होते हैं। हम हज़ारों रुपया बाहर किसी खाना खाने में सर्व कर देते हैं एक ही गो में। लेकिन कभी हमने अपने हेल्थ के ऊपर बैठकर नहीं सोचा कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ के ऊपर भी करनी चाहिए, और हम इसको चेक में रखें, चेक करते रहें इसको। ठीक है, तो अच्छा, अब हाई ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस मैंने को बताया कि कितना ज़्यादा है। अब होता ये है कि हाई ब्लड प्रेशर में हमारा दिल जो है ये एक्चुअली ये ब्लड को पंप करता है, और ये ब्लड पंप होके जाता है हमारी आर्टरीज में, और वो जो आर्टरीज जो के ऊपर जो खून अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर को डब्ल्यू ने ये कहा है कि अगर किसी को दो मुख्तलिफ इंसिडेंसेस के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर मिल जाए, यानी कि एक शख्स ने आज ब्लड प्रेशर चेक करवाया और वो फॉर एग्जांपल निकल आता है 150/100। ठीक है, और किसी भी दूसरे मौके पर, चाहे वो अगले दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो या उसी दिन, अगर उसने दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कराया और वो भी हाई निकल आता है, तो उस पेशेंट को या उस पर्सन को आप हाइपरटेंशन का मरीज या हाइपरटेंसिव लेबल कर सकते हैं। अब देख लें, मतलब ये कितना स्ट्रिंजेंट कर दिया है कि हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑन एनी 2 ओकेजन्स अगर आ गई है तो द पेशेंट और द पर्सन कैन बी लेबल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी वजूहात आप पूछेंगे कि जी इतना ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर होता जा रहा है सोसाइटी में, उसकी वजूहात क्या हैं? तो इसकी वजूहात में देखें, सबसे पहले तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि जेनेटिक है। अगर पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो बच्चे हैं उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो ऐसी हिस्ट्री अगर किसी की है कि उसके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर था, तो वो ज़रूर अपना रेगुलर मायना चेकअप वगैरह करवाता रहे। इसके अलावा हमारी जो लाइफस्टाइल्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, वो इसकी वजूहात में आते हैं। फिर हमारा ईटिंग हैबिट्स जो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आज से 30-35 साल पहले की ईटिंग हैबिट्स और आज की ईटिंग हैबिट्स में बिल्कुल फ़र्क आ चुका है। ठीक है, आजकल देखें फास्ट फूड का दौर है, जंक फूड्स हैं, उसमें जो है हाई फैट, जैसे मायोनीज़ ही आप देख लें कितनी यूज़ होती है, वो सारा अंडे की जो है वो जर्दी से और ऑयल से बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वजूहात, और फिर स्ट्रेस है, हमारी लाइफस्टाइल्स में ऐसी स्ट्रेसेस हैं जो ये सारे हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात बनते हैं। अच्छा, अब एक पेशेंट को
हाई ब्लड प्रेशर कैसे डायग्नोज होगा, ठीक है। तो वो एक तो ये मैंने आपको बताया कि वो अपना रेगुलर खुद से ही चेकअप करता रहे। लेकिन अगर उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उसको ऑन एंड ऑफ हेडेक्स हो रहे हैं, उसको वर्टाइगो हो रहा है, या उसको ब्रेथलेसनेस हो जाती है थोड़ा बहुत चलने फिरने से, या उसको मोटापा है, उस सूरत में भी उसको बड़ा ही अपना रेगुलर इसके ऊपर चेक रखना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो अच्छा, अब ये हाई ब्लड प्रेशर के की वजूहात में हाई कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर अपने तमाम व्यूअर्स से कि अपना रेगुलर चेकअप, यानी कि अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लिया करें। अगर आप टीनेजर हैं तो फिर भी कभी कभी चेक रखें इसके ऊपर, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, टाइम पे सोएं, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करें, ठीक है। तो अपने वेट को कंट्रोल करें, रेगुलर वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज और जिम करें। इससे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होगी। और अगर फैमिली हिस्ट्री भी है तो फिर ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत है। इसी तरह 40s की एज में जाके आपको ये ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट, जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, अपना यूरिक एसिड है, अपना जो है इसी तरह किडनीज के टेस्ट हैं, और जो कुछ माइक्रो एल्ब्यूमिन्स के टेस्ट हैं, ये आप लाजमी करवाते रहें और इनके ऊपर चेक रखें, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको हम टाइम पर ही पिक कर लें। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता एक पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस में, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि वो दवा खाने पे एग्री नहीं होता। उनका एक बड़ा ही अजीब डायलेमा है कि डॉक्टर साहब दवाई नहीं खानी। अच्छा, जब उनसे वो छुपाते हैं डॉक्टर से कि कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं डॉक्टर साहब, बस ये आपके पास आता हूँ तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। मैं घर से बाहर घर में होता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहता है। ये हो गया, वो हो गया, या आज मैंने ये खा लिया था, वो खा लिया था, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो इट इज़ नथिंग टू डू विथ कि आप किसी क्लिनिक में आ गए हैं, या चंद कदम चल के गाड़ी से उतर के क्लिनिक तक आए हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसी बात नहीं है। यू शुड टेक इट सीरियसली, ठीक है। और अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर डॉक्टर साहब आपको कोई दवा तजवीज़ करते हैं तो उसको यूज़ करें। अब एक ऐसे मिथ है हमारी सोसाइटी में लोगों में कि डॉक्टर साहब मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? कि मुझे दवाई लग जाएगी, मुझे दवाई हमेशा खानी पड़ेगी। तो मैं उन लोगों को यही समझाता हूँ कि देखें, ये ब्लड प्रेशर है, ये कोई बुखार तो नहीं है कि 4-5 दिन में आपने दवा खाई, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक खाई, आपका बुखार उतर गया, गुड। ये ब्लड प्रेशर है, ये अगर हो जाए तो इट इज़ योर लाइफ लॉन्ग पार्टनर, ठीक है। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी परेशानी की बात है कि ब्लड प्रेशर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, ठीक है। ये इसकी लीडिंग कॉज ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, फिर अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर जो है वो तकरीबन हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, दिमाग को, आंखों को, दिल को, गुर्दों को, ठीक है। मतलब कि एकदम से पता नहीं चलता। मेरे एक पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं दवाई क्यों खाऊं, मैं तो दवाई नहीं खाऊंगा, मैं इसे उससे कंट्रोल कर लूंगा, फलानी चीज। मैंने कहा ये वेल एंड गुड, आप इसको डाइट से भी कंट्रोल करें, आप इसकी वॉक भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो आप डाटा लेकर आए हैं मेरे पास अपना चार्ट 10-15 दिन का ब्लड प्रेशर का, आई थिंक यू शुड टेक मेडिसिन। वो फिर भी एग्री नहीं हुआ तो मैंने उससे कहा कि देखें, उसको कन्विंस करने के लिए कहा कि मैंने कहा देखिए, इस वक्त अगर एक पॉइंट पे, एक टाइम पे हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं जिनको दोनों को हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो चुका है, ठीक है। अब उसमें से एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर की बात सुन लेता है और अपनी दवा खाना शुरू कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो पेशेंट है वो कहता है नहीं, मैं आई एम अफ्रेड ऑफ द मेडिसिन, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ठीक है, और मैं ये इसी तरह से गुजारा करूंगा। देखिए, इमीडिएटली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 15 साल के बाद, 10 से 15 साल के बाद, यानी कि आफ्टर आफ्टर द पासिंग ऑफ मैनी ईयर्स, क्या होगा कि वो शख्स जिसने दवा खाई, जिसने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया, वो उसके दिल, उसके गुर्दे, उसकी आंखें, उसका दिमाग उस शख्स के मुकाबले में बहुत सेहतमंद होंगे जिसने दवा नहीं खाई, ठीक है। जिसने दवा नहीं खाई हो सके बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो चुका हो, या कोई ऐसे इवेंट का भी शिकार हो चुका हो, खुदा ना खास्ता, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा हो। तो दवा का जो फायदा है, दवा का फायदा आपको इमीडिएटली उसी दिन नहीं होता, दवा का फायदा आपको इन द लॉन्ग रन होता है। ये लोगों को समझने की बात है कि भाई आप दवा खाएं, कहते हैं जी दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, और भाई दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं पेशेंट्स को बताता हूं कि दवा के साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपके हाई ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट्स हैं। दवा ने तो आपको ठीक करना है, दवा तो आपको ठीक लेके चलेगी फॉर फर्दर मेनी ईयर्स, लेकिन अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर के अपने इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आंखों में, दिमाग में, शरियानों में, ठीक है, हर जगह की शरियानों को अफेक्ट करेगा।
दिल में, ठीक है ना, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, गुर्दे खराब होना, ये सारी चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर को ना कंट्रोल करने की वजह से हो जाती हैं। तो नतीजा क्या निकला कि ब्लड प्रेशर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो जो लोग दवाई खाएंगे वो इन द लॉन्ग रन ठीक रहेंगे, जो दवाई आज नहीं खाएंगे उन्हें कल परसों, एक दो हफ्ते में, एक दो महीने में, एक दो सालों में तो ही पता चलेगा, ओके वी आर वेल, वी आर सो वेल, अब दवा भी नहीं खाते हम, देखिए ठीक चल रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के गुजरने के बाद उन्हें एहसास होगा कि गड़बड़ हो गई है। तो ये है जी मेरी कन्विंसिंग टेक्निक जो मैं लोगों को समझाता हूँ, और मेरी इस टेक्निक से बहुत सारे लोग जो है अपना ब्लड प्रेशर की दवा भी खा रहे हैं और उसको इफेक्टिवली कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरा ख्याल है हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये मेरे बबलू जो है ये भी आ गए हैं मेरे पास, रहते नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो ये भी देखिए स्ट्रेस रिलीफ करने का जो एक तरीका है, ये पेट्स जो हैं ये बड़ी हेल्प करते हैं इसमें। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी हाइपरटेंशन के बारे में कुछ और मज़ीद मालूमात के लिए। ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो गई है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको सुनें। हर घर में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके ग्रुप्स में, जो-जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, इवन टीनेजर्स को आप ये फॉरवर्ड करें ताकि वो अपना ख़्याल रख सकें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।